करंटली आई हैव टू हॉट केक्स। एक फेमस है अपने कैमरा के लिए और एक को लोग कह रहे हैं कि ये ऑलराउंडर फोन है अगर आपका बजट 55,000 रुपए के आसपास है। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Vivo V70 Elite को Motorola Signature से, क्योंकि दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पे आते हैं। इस वीडियो में हम दोनों ही फोन को कंपेयर करने वाले हैं डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी कौन सा है उसके हिसाब से। सबसे पहले डिजाइन से ही शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, बट उसके भी पहले आप अगर सब्सक्राइब कर दोगे, हमारे थोड़े से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, बेटर तरीके से कंपेयर कर पाऊंगा क्योंकि और भी फोन्स हमारे पास आएंगे। Vivo V70 Elite में आपको फ्लैट डिजाइन देखने को मिलती है, डिस्प्ले में भी, फ्रेम में भी, और वहीं पे Motorola Signature स्लाइटली कर्व डिस्प्ले और स्लाइटली कर्व बैक पैनल के साथ में आता है। होल्ड करने में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि Motorola Signature थोड़ा सा बेटर फील होता है। वहीं पे Vivo V70 Elite में जो पीछे का ग्लास बैक है ये आपको रेगुलर फोन की तरह ही देखने को मिलेगा, बट Motorola Signature में थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, टेक्सचर्ड बैक यहाँ पे दी गई है। अब डिजाइन पर्सनल चॉइस है, बट मेरे हिसाब से मैं Motorola Signature ही प्रेफर करने वाला हूं। एट द सेम टाइम Motorola Signature थोड़ा सा ज्यादा स्लिम है, इसकी थिकनेस 6.99 mm है, वहीं पे Vivo V70 Elite अप्रॉक्स 7.4 mm स्लिम है। बाकी वेट दोनों के अप्रॉक्स बराबर ही है। डिस्प्ले में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर नंबर वाइज बात करें तो Vivo V70 Elite में आपको 6.59 इंचेस का एमोलेड पैनल मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1.5K रिजोल्यूशन के साथ में ये डिस्प्ले आता है। वहीं पे Motorola Signature में आपको 6.8 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 1.5K रिजोल्यूशन है। और वहीं पे अगर आप ब्राइटनेस को कंपेयर करोगे तो Vivo V70 Elite में 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बट Motorola Signature में 6200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले के मामले में Motorola Signature यहाँ पे आगे निकल जाता है। Motorola Signature में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। नाउ टाइम टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ दीज टू स्मार्टफोन्स। यहाँ पे मैं Vivo से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, ये मैंने अपने रिव्यू में भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि Vivo V70 Elite में आपको Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट देखने को मिलता है, जो iQOO के ही 27 से 28,000 वाले स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। बट Motorola ने यहाँ पे अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने Snapdragon 8 Gen 5 दिया है। बाकी UFS स्टोरेज दोनों ही स्मार्टफोन में सेम है, 4.1 वाली। एट द सेम टाइम मुझे Vivo से एक और कंप्लेन है कि हम 50,000 रुपए से ज्यादा लगा रहे हैं और आपके Vivo V70 Elite का बेस वर्जन 8GB रैम के साथ में आ रहा है। मेरे हिसाब से 2026 में इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। और वहीं पे Motorola Signature आपको बेस वेरिएंट में भी 12GB की रैम देखने को मिलता है, एंड ड्यू टू सम रीजंस अगर आपको हायर स्टोरेज की तरफ जाना है तो आपको केवल Motorola Signature ही लेना पड़ेगा। इसमें आपको 1TB का मॉडल भी देखने को मिलता है, 16GB रैम के साथ में इसको क्लब किया हुआ है। वहीं पे अगर आप Vivo V70 Elite की तरफ जाते हो तो यहाँ पे केवल 512GB वाला वर्जन आपको देखने को मिलेगा, जो 12GB रैम के साथ में आता है। तो मेरे हिसाब से Vivo V70 Elite प्रोसेसर के मामले में भी ओवर एक्सपेंसिव है, और अगर आप स्टोरेज मॉडल्स को भी कंपेयर करोगे तो Vivo V70 Elite स्लाइटली ओवर एक्सपेंसिव है। और इन सारी चीजों का सीधा सीधा इफेक्ट आपको परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। अगर आप BGMI को कंपेयर करोगे तो Motorola Signature में आप बेटर फ्रेम रेट्स के साथ में गेमिंग कर सकते हो, बट Vivo V70 Elite में उतने बेटर फ्रेम रेट्स के साथ में आप गेमिंग नहीं कर सकते। नाउ टाइम टू कंपेयर द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड डिमांडिंग पार्ट्स ऑफ दीज टू स्मार्टफोन्स। Motorola Signature में आपको मेन सेंसर वही देखने को मिलता है जो Vivo X300 Pro में है, और वहीं पे Vivo V70 Elite स्लाइटली स्मॉलर सेंसर के साथ में आता है। Vivo V70 Elite में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया हुआ है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर दिया हुआ है जो 3x ऑप्टिकल जूम में फोटो क्लिक करता है। बट Motorola Signature में आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पेरिस्कोप सेंसर और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया हुआ है, और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो Vivo V70 Elite में भी 50 मेगापिक्सल का है और Motorola Signature में भी 50 मेगापिक्सल का है। बट यहाँ पे ड्यू टू चिपसेट, ड्यू टू न्यू सेंसर, Motorola Signature में आपको 8K रिजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है, 4K 120 FPS का सपोर्ट मिलता है मेन सेंसर से। और वहीं पे अगर आप 4K पे वीडियो शूट कर रहे हो, आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर में जाना है, आपको टेलीफोटो सेंसर में जाना है, आप मोटो पे इजिली स्विच कर सकते हो। बट Vivo में ऐसा नहीं है, आप 4K 60 FPS तक मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट क्योंकि अल्ट्रा वाइड सेंसर केवल 1080p तक की वीडियोस को सपोर्ट करता है, तो 4K में रिकॉर्ड करते करते आप कैमरा स्विच नहीं कर सकते हो। फ्रंट फेसिंग सेंसर में दोनों में ही 4K 60 FPS तक का सपोर्ट मिलता है। ये तो थी स्पेसिफिकेशंस की बात।
बट अगर डे टू डे लाइफ में फोटोज और वीडियो को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट्स काफी ज्यादा सरप्राइजिंग निकल के आने वाले हैं। Vivo V70 Elite की डे टाइम की फोटोज आपको सोशल मीडिया रेडी देखने को मिलेगी, हल्की सी सैचुरेटेड रहती है, डिटेल्स काफी ज्यादा अच्छी आती है। वहीं पे मोटोरोला सिग्नेचर आपको एक स्पेस देता है कि आप इसको बाद में भी कलर ग्रेड कर सकते हो, बट कलर साइंस के अकॉर्डिंग अगर मुझे आप फोटोज पिक करने को बोलोगे तो मैं पोर्ट्रेट फोटोज एनी डे वीवो की पिक करूंगा, लैंडस्केप फोटोज, नॉर्मल फोटोज मोटोरोला के पिक करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल, ये एक पोर्ट्रेट फोटो है, इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो मोटोरोला ने शैडो वाले पार्ट को एकदम क्रश कर दिया है, कॉन्ट्रास्ट एकदम हाई कर दिया है, बट वहीं पे Vivo V70 Elite ने हर चीज अच्छे तरीके से बैलेंस की हुई है। एक्सपोजर दोनों में ही अच्छा है, इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप फोटोज देखोगे दोनों ही फोन की फोटोज आपको अच्छी लगने वाली है, बट अगर मैं निट पिकिंग करूं तो पोर्ट्रेट फोटोज Vivo से बेटर आती है अगर हार्श सनलाइट सिचुएशन है तो। अब बात करते हैं वीडियो की, तो दोनों ही फोन की जो इंडिविजुअल कलर साइंस है दोनों फोन वीडियोस में भी फॉलो करते हैं। मोटोरोला थोड़ा सा ट्रू टू लाइफ वीडियोस रखने की कोशिश करता है, बट वहीं पे Vivo V70 Elite थोड़ा सा सैचुरेटेड कर देता है वीडियोस को। स्टेबलाइजेशन मुझे दोनों ही फोन की बहुत अच्छी लगी है। बाकी ये जो कैमरा सैंपल अभी आप देख रहे हो ये दोनों ही फोन की रियर फेसिंग कैमरा से शूट हो रहा है। मोटोरोला सिग्नेचर में मैक्सिमम 8K रिजोल्यूशन तक की वीडियो आप शूट कर सकते हो, डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी वहां पे मिल जाता है। बाकी Vivo V70 Elite 4K तक ही कैप्ड है, हालांकि 60 FPS तक की वीडियो आप इस पे शूट कर सकते हो। अगर अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करें तो अगेन मोटोरोला में आपको 4K का सपोर्ट मिलता है अल्ट्रा वाइड पे भी, बट Vivo में ये कैप्ड है 1080p पे। एट द सेम टाइम आपको होराइजन लॉक का सपोर्ट मिल जाता है मोटोरोला सिग्नेचर पे, ये चीज मिसिंग है Vivo से। सो देयर आर सो मेनी फीचर्स जो आपको मोटो सिग्नेचर पे मिलेगा बट Vivo V70 Elite पे मिसिंग है। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको दोनों में से किसकी 4K क्वालिटी अच्छी लग रही है। बाकी मोटोरोला में आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जो आज की डेट में Samsung S26 Ultra वाले क्रिएटर्स काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वो है होराइजन लॉक का फीचर। ये फीचर मोटो के बेसिक फोन में भी मिलता है, सिग्नेचर में भी मिल रहा है, और अभी 1.5 लाख 1.4 लाख वाले S26 Ultra में भी मिल रहा है। तो स्पेशल फीचर्स की बात करोगे तो मोटोरोला यहाँ पे आगे निकल जाता है। और अगर आप फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करोगे तो यहाँ पे दोनों की ही फोटोज ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती है। स्टिल पोर्ट्रेट में Vivo आगे निकल के जाता है। तो कंक्लूजन ये है, पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करनी है तो आप Vivo बाई कर सकते हो, बट अगर आपको एक ओवरऑल कैमरे वाला फोन चाहिए तो मोटोरोला सिग्नेचर अभी भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। एंड नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कंपेयर द बैटरी डिपार्टमेंट ऑफ दीज टू स्मार्टफोन्स। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना बैटरी बार चेक करने की जरूरत है तो फिर आपका फोन अच्छा बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है। मोटोरोला सिग्नेचर में आपको 5200 mAh की बैटरी मिल जाती है, वहीं पे Vivo V70 Elite में 6500 mAh की बैटरी मिलती है, बट चार्जिंग ऑप्शंस यहाँ पे केवल वायर्ड वाला मिलता है। 90 वॉट की चार्जिंग के साथ में आप इसको यूज कर सकते हो। एक दिन का बैटरी बैकअप ये आपको दे देगा और 1 घंटे 5 मिनट से लेकर के 1 घंटे 10 मिनट में पूरा चार्ज हो जाएगा। वहीं पे अगर आप मोटोरोला सिग्नेचर की बात करोगे तो ब्रांड का ऐसा क्लेम था कि ये 50% विद इन 15 मिनट चार्ज हो जाता है। मेरे टेस्ट में इसको 16 मिनट के आसपास लगे थे 50% चार्ज होने में। 90 वॉट की चार्जिंग को ये भी सपोर्ट करता है, बट ये 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग, 10 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और 5 वॉट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आता है। बट अगर रियल लाइफ सिनेरियोस की बात करूं तो Vivo V70 Elite में आपको स्लाइटली बेटर बैटरी देखने को मिलती है, 10 to 15%। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह अपना फोन चार्ज करके निकलते हो शाम को 8 बजे तक, हो सकता है मोटोरोला सिग्नेचर में आपको 20% के आसपास बैटरी रिमेनिंग देखने को मिले। वहीं पे V70 Elite में हो सकता है 25 से लेकर 26% के बीच में बैटरी रिमेनिंग देखने को मिले। तो ऐसा ह्यूज डिफरेंस नहीं है क्योंकि मोटोरोला ने अपना सॉफ्टवेयर अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। अब बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की। दोनों ही फोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं, बट मोटोरोला सिग्नेचर में आपको बोस के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जिनका आउटपुट एनी डे Vivo V70 Elite से बेटर रहने वाला है। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो दोनों ही फोन आज की डेट में Android 16 पे रन कर रहे हैं, बट Vivo V70 Elite में आपको केवल 4 साल का Android अपडेट का सपोर्ट मिलता है। वहीं पे मोटोरोला सिग्नेचर में आपको 7 years ऑफ एंड्रॉइड एंड सिक्योरिटी अपडेट का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे भी मोटोरोला वैल्यू फॉर मनी चीजें प्रोवाइड करा रहा है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। आपके रेट में आज के रेट में 55,000 रुपए है, तो दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है? एनी डे कैमरे के मामले में केवल पोर्ट्रेट में
Vivo V70 Elite आगे है। बट अगर बाकी फीचर्स की बात करोगे कैमरे में ही, तो आपको Motorola Signature में बेटर देखने को मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि कैमरे में दोनों में से कौन सा फोन बेटर है ओवरऑल, मैं Motorola Signature पिक करने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे आउट ऑफ द बॉक्स खेलने के ऑप्शंस ज्यादा मिल रहे हैं। प्रोसेसर वाइज Motorola Signature आगे है, सॉफ्टवेयर वाइज Motorola Signature आगे है, फॉर्म फैक्टर वाइज दोनों ही फोन मुझे सिमिलर लगे हैं, तो यहाँ पे चीजें टाई हो जाती है। डिस्प्ले वाइज Motorola Signature आगे है। वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कौन सा है दोनों में, अनडाउटली Motorola Signature ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और वहीं पे Vivo V70 Elite ओवर एक्सपेंसिव है। अगर आपको Vivo का ही फोन लेना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका बजट है आप X300 ले सकते हो, अगर बजट नहीं है X200T ले सकते हो। बट डू नॉट बाई Vivo V70 Elite। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतने रखते हैं। द विनर इज Motorola Signature। आई होप दैट आपको अनबायस्ड रिव्यू अच्छा लगा होगा। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।